नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड में पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए जनजातियों की शिल्पकला और चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्योंकि ये प्रश्न पूर्व में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह सेशन न केवल आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, बल्कि आपकी तैयारी तथा आपको स्वयं को जांचने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंघी कट या कॉम्ब कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? ऑप्शन है आपके उरांव, कुर्मी, मुंडा और तूरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंघी कट या कॉम्ब कट जो पेंटिंग है यह उरांव जनजाति में प्रचलित एक अनूठी परंपरा है। अगला प्रश्न है, बुलु इमाम किस जनजातीय लोक कला से संबंधित है? ऑप्शन है ए घटवारी, बी जनानी झूमर, सी भित्ति चित्र और डी सोहराई और कोहबर कला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुलु इमाम सोहराई और कोहबर कला से संबंधित है। उल्लेखनीय तथ्य है कि बुलु इमाम एक पर्यावरणविद और लेखक हैं तथा झारखंड के संस्कृति और विरासत के संरक्षण का काम करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनका प्रमुख कार्य है कोहबर और सोहराई भित्ति चित्रों को प्रकाश में लाया था इन्होंने, और इन दोनों भित्ति चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय बुलु इमाम जी को ही जाता है। इन्होंने इन भित्ति चित्रों को उजागर करने के लिए कई फिल्मों का भी निर्माण किया था, जिसमें झारखंड की कला और संस्कृति को दर्शाया गया था। और इन्हें कुछ प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार इन्हें 2011 में दिया गया था, 2011 से सम्मानित किया गया था, और यह पुरस्कार इन्हें 12 जून 2012 को दिया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत सरकार ने इन्हें 2019 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जंगली घास है जिससे कटोरे, पेन स्टैंड्स, कोस्टर और मैट बनाया जाता है? इसके साथ ही रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट इस घास से किया जाता है। ऑप्शन है आपका ए राजघास, बी पंपस घास, सी सबई घास और डी बरमूडा घास। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबई घास से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण, जैसे सजावटी वस्तुएं, कटोरे, पेन स्टैंड्स, कोस्टर, रंगीन बक्से, गुड़िया आदि का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के तंत्री और मलहोर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है आपका ए खिलौने बनाना, बी लकड़ी का काम, सी कठपुतली का काम और डी धातु का काम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड के तंत्री और मलहोर समुदाय के लोग धातु के काम में झारखंड में लगे हुए हैं, और इन्हें झारखंड में धातु शिल्प विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। और ये प्रतिभाशाली कारीगर हथियारों और शिकारी औजारों से लेकर के कृषि उपकरण और सजावटी सामान तक सभी प्रकार के सामान बनाने में निपुण होते हैं, और ये राज्य की समृद्ध आदिवासी विरासत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके द्वारा जो प्रमुख निर्माण कार्य है वो मूल रूप से विभिन्न प्रकार के हथियार, शिकारी औजार और कृषि आदि के उपकरण और सजावटी सामान का निर्माण किया जाता है, और इन सभी सामानों का निर्माण में इन्हें धातु का प्रयोग ये लोग करते हैं। तो धातु कला से तंत्री और मलहोर समुदाय के लोग झारखंड में जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है? ऑप्शन है ए तंजौर, बी मधुबनी, सी जादोपटिया और डी कांगड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में जादोपटिया एक कला का रूप है। और जादोपटिया जो चित्रकला है
यह झारखंड की एक प्रमुख चित्रकला है। इस चित्रकला का प्रचलन संथाल और भूमिज जनजाति के अंतर्गत ज्यादातर देखा जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जादो का अर्थ यहाँ पर चित्रकार होता है और पट या पटिया, इसे कपड़ा या कागज के टुकड़े को जोड़ करके पट का निर्माण किया जाता है, जिसके ऊपर में चित्रों का निर्माण इस जादो के द्वारा या चित्रकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन झारखंड के कला रूप में से एक है? ए है आपका कांगड़ा, बी मधुबनी, सी तंजौर और डी गंजू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंजू झारखंड की एक कला का रूप है। और गंजू जो है मूल रूप से एक चित्रकला का रूप है जिसमें पशुओं, वन्य और पालतू जानवरों तथा वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त इस चित्रकला की शैली में संकटग्रस्त जानवरों को विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों में भी दर्शाया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस चित्रकला में संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों को दर्शाने के लिए चित्रित किया जाता है, तो वह आपका गंजू चित्रकला है। अब गंजू चित्रकला का जो प्रचलन है वो झारखंड की किस जनजाति में है? यदि आप जानते हैं तो इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि गंजू चित्रकला का प्रचलन झारखंड की किस जाति में प्रमुखता से देखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झारखंड के कला रूप में से एक है? ऑप्शन है आपका कांगड़ा, मधुबनी, तंजौर और सोहराय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोहराय। और झारखंड में कला के रूप में सोहराय को जाना जाता है। सोहराय कला आदिवासी कला का एक रूप है जिसका प्रचलन हजारीबाग जिले के बादम क्षेत्र में प्रमुखता से है। और इसका जो उदाहरण हमें मिलता है वह इसको की पहाड़ियों की गुफाओं में हमें प्राप्त होता है, जहां से हमें प्राचीन आदि मानव के चित्रों को हम लोग प्राप्त करते हैं या वहां पर उन्हें देख पाते हैं। सोहराय कला को झारखंड में बादम राजाओं के द्वारा बादम क्षेत्रों में प्रश्रय प्रदान किया गया था। अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा जा सकता है कि सोहराय कला को झारखंड में किन राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो यह बादम राजाओं के द्वारा इस कला को झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, पैटकर पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इससे संबंधित जो प्रमुख कथन है वो कथन क्या क्या है? तो पहला कथन है यह एक लोक चित्रकला है। दूसरा कथन है यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। तीसरा है इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। और चौथा है यह गंदे कागज पर किया जाता है। ये चार आपके कथन दिए गए हैं और इन चारों कथन के आधार पर हमें इसका उत्तर बनाना है। आगे हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में 1 और 3, ऑप्शन बी में 1, 2 और 4, सी में 2, 3 और 4 और डी में ये सभी कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ये चारों कथन पैटकर पेंटिंग के संदर्भ में सही हैं। और पैटकर चित्रकला जो है लोक चित्रकला का एक प्रमुख उदाहरण है और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह पूर्वी सिंहभूम का अमादुबी गांव है। अमादुबी गांव को पैटकर गांव की भी संज्ञा दी जाती है। और झारखंड में पैटकर चित्रकला जो है वह स्क्रॉल चित्रकला के रूप में जाना जाता है, या इसे अन्य नाम से हम लोग स्क्रॉल चित्रकला के रूप में भी जानते हैं। और इस चित्रकला की शुरुआत सवर जनजाति के द्वारा झारखंड में की गई है। इस चित्रकला के द्वारा विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय रीति रिवाजों का वर्णन किया जाता है और इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का मुख्य रूप से वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, गरुड़ पुराण में निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग मिलती है? ऑप्शन है आपका ए जादू पटिया, बी ढोकरा, सी पैटकर और डी कोहबर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैटकर कला का जो वर्णन है उसकी पेंटिंग जो है वह गरुड़ पुराण में मिलती है। अगला प्रश्न है, कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है आपका ए दुल्हन, बी दुल्हा, सी गुफा और डी तोता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोह का आशय या कोह का अर्थ क्या होता है? गुफा।
कोहबर में दो शब्द है, एक है आपका कोह और दूसरा बर। कोह का अर्थ गुफा और बर यानी दूल्हा, और कोहबर का अर्थ होता है आपका गुफा में विवाहित जोड़ा। उल्लेखनीय तथ्य है कि कोह शब्द फारसी भाषा का शब्द है और अविवाहित महिला के द्वारा अपने पति के घर पर इस कला का चित्रण विशेष तौर पर किया जाता है। कोहबर चित्रकारी का सर्वाधिक प्रचलन हम लोग बिरहोर जनजाति में देखते हैं और इसमें सिक्की देवी का विशेष रूप से चित्रण देखने को मिलता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि 2020 में कोहबर चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है? ऑप्शन है आपका ए तंजौर, बी मधुबनी, सी कुर्मी और मुंडा और डी कांगड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुर्मी और मुंडा कला झारखंड से संबंधित है। और ये दोनों कला जो है मूल रूप से सोहराय की एक विशिष्ट शैली है और इसके माध्यम से घरों को सजाने का कार्य किया जाता है सोहराय पर्व के अवसर पर। अगला प्रश्न है, झारखंड में वंदना नामक एक कला का प्रकार किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका ए संगीत, बी साहित्य, सी नृत्य और डी चित्रकला से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंदना नामक कला का संबंध चित्रकला से है और त्योहारों के अवसर पर आंगन एवं दीवारों पर इसके द्वारा चित्रकला किया जाता है। और ये चित्रकला क्या होता है? तो वंदना कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डोकरा कला का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आपका ए जानवरों के शिकार में, बी बुनाई में, सी खेती में और डी मूर्तियां बनाने में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्तियां बनाने में डोकरा कला का प्रयोग किया जाता है। और डोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है जो कि धातु शिल्प कला से जुड़ा हुआ है। इस कला में लॉस्ट वैक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इस तकनीक का उपयोग करके मूर्तियों और औजारों आदि का निर्माण किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में इस विधि का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की मूर्तियां और विभिन्न प्रकार के औजार और उपकरणों का भी निर्माण किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में से किसमें खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज में दर्शाया जाता है? ऑप्शन है आपका ए कुररी, बी गंजू, सी डोकरा और डी दूरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंजू चित्रकला में चित्रों में खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाजों में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, संथाली समुदाय के मान्यताओं को उकेरने वाली चित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका पैटकर, बी है बोहरी, सी है झूमर और डी है जादो पटिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाली समुदाय में प्रचलित महत्वपूर्ण चित्रकला है वह है जादो पटिया। और मूल रूप से इसका जो प्रचलन है यह संथाल परगना प्रमंडल के जिलों में देखा जाता है और इसमें भी आपका प्रमुख क्षेत्र जो है वह है आपका दुमका और जामताड़ा जिले जादो पटिया चित्रकला के प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। इस चित्रकला में जो प्रमुख चित्रांकन किया जाता है वह बाघ, देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। इन चित्रों को बनाने वालों को संथाली भाषा में जादो कहा जाता है और जादो मूल रूप से क्या होता है? एक चित्रकार। और यहाँ पहले हम लोग देख चुके हैं पटिया का आशय। पटिया का आशय क्या होता है? पट, जो कि कागज या कपड़े का टुकड़ा से चित्रफलक बनाया जाता है। पट यानी चित्रफलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेतरी जनजातियों द्वारा परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? ऑप्शन है आपका ए ढोकरा, बी कंघी, सी ओकरा और डी जरदोजी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढोकरा कला का संबंध झारखंड में निवास करने वाले मल्हार और तेतरी जनजातियों में प्रचलित है और यह एक प्राचीन धातु शिल्प कला है। इसे स्थानीय स्तर पर हम लोग या स्थानीय भाषा में तिरे पेड़ू या घड़वा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ढोकरा कला का स्थानीय नाम तिरे पेड़ू और घड़वा भी है और इसमें लॉस्ट वैक्स मेथड का प्रयोग किया जाता है। और यह जो वैक्स या मोम है यह मधुमक्खी के मोम का उपयोग इसमें
किया जाता है। इस कला का उपयोग करके झारखंड में तंत्री और मल्हार जनजातियों के द्वारा आपका तांबा, जस्ता, रांगा आदि धातुओं के मिश्रण से ढलाई करके विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, बर्तन एवं रोजमर्रा के अन्य घरेलू उपकरण एवं सामान बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक और सुंदर कला का एक रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है या अभ्यास किया जाता है? ऑप्शन है आपका ए विवाहित पुरुष, बी विवाहित महिलाएं, सी अविवाहित पुरुष और डी विधवाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवाहित महिलाओं के द्वारा झारखंड में कोहबर और सोहराई चित्रकारी की जाती है। और वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो कोहबर चित्रकारी का जो प्रमुखता से प्रचलन देखा जाता है वह हजारीबाग जिले में देखा जाता है। और कोहबर चित्रकला का जो मुख्य विषय है वह आपका प्रजनन और स्त्री पुरुष संबंध है। इस कोहबर चित्रकारी में जो पत्तियां, पशु और ज्यामितीय डिजाइन बनाते हैं, इन डिजाइनों के द्वारा विभिन्न प्रकार इनका जो प्रयोग है प्रतीक चिन्हों के रूप में किया जाता है। और प्रजनन तथा स्त्री और पुरुष के संबंधों के रूप में इन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कोहबर चित्रों का जो मूल उद्देश्य है वह वंश वृद्धि है। ध्यान रखिएगा, कोहबर चित्रों का मूल उद्देश्य आपका वंश वृद्धि है। और वहीं सोहराय चित्रों में दीवारों की पृष्ठभूमि पर मिट्टी के मूल रंग की होती है। ध्यान रखिएगा, सोहराय चित्रों में जो दीवार की पृष्ठभूमि होती है वह मिट्टी के मूल रंग या गेरुए रंग की होती है और उस पर कत्थई, लाल, गोंद जिसे हम लोग केओलिन कहते हैं और काले मैग्नीज रंगों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां और ज्यामितीय डिजाइन बनाई जाती हैं। सोहराई चित्रकारी भी जो है वह विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है और इन दोनों कलाओं को 2020 में एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झारखंड राज्य के लोक चित्रकला में से एक है? ऑप्शन है आपका ए झांझ, बी करहा, सी सोहराय और डी बिस्मंधकी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि झारखंड राज्य के लोक चित्रकला में से एक कौन है? तो सी सोहराय झारखंड राज्य की एक लोक चित्र कला है। और इसका संबंध किससे है? तो सोहराय पर्व से है और सोहराय पर्व दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि हजारीबाग जिला सोहराय चित्रकारी के लिए झारखंड में प्रसिद्ध जिला है। अगला प्रश्न है, झारखंड का डोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ऑप्शन है आपका ए कागज, बी है लकड़ी, सी है धातु और डी है पुष्प। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोकरा कला जो है धातु कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से झारखंड के कला रूप कौन से हैं? ऑप्शन है आपका ए मधुबनी, बी ढोकरा, सी तंजौर और डी कांगड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढोकरा कला झारखंड के कला के रूप में प्रसिद्ध है। और वहीं मधुबनी जो है आपका, मधुबनी पेंटिंग भी काफी फेमस है। ध्यान रखिएगा, बिहार के मधुबनी या मिथिलांचल क्षेत्र में इसे बनाया जाता है। वहीं झारखंड में डोकरा कला, तमिलनाडु में तंजौर कला और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा कला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चित्रकला की एक शैली नहीं है? ध्यान रखिएगा, चित्रकला की शैली नहीं है। ऑप्शन है आपका ए उरांव भित्ति चित्र, बी जादू पटिया, सी लहसुआ और डी संथाली भित्ति चित्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लहसुआ जो है चित्रकला की एक शैली नहीं है। और लहसुआ क्या है? तो लहसुआ एक नृत्य का प्रकार है और इस नृत्य का जो प्रस्तुति है वह स्वागत समारोह आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, शॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है। ऑप्शन है आपका ए सबर, बी खरवार, सी संथाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय सवर जनजाति को दिया जाता है। और स्क्रॉल चित्रकला किसे कहा जाता है ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग इसे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि स्क्रॉल चित्रकला को अन्य रूपों में हम लोग क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? पहला है आपका पैटकर चित्रकला, दूसरा है छऊ मुखौटा और तीसरा है आपका काशी ग्रास कला। ऑप्शंस आपके
कूट में दिए गए हैं। ए में दिया गया है केवल 1 और 2, बी में तीनों दिए गए हैं, सी में 2 और 3 दिया गया है और डी में दिया गया है 1 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। झारखंड में शिल्प कौशल की प्रमुख विशेषता यह तीनों शिल्पों का प्रचलन है, पैचकर चित्रकला, छऊ मुखौटा और काशी ग्रास का। पैचकर चित्रकला को हम लोग स्क्रॉल चित्रकारी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत सवर जनजाति के द्वारा की गई थी और इस चित्रकारी का उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। वहीं मुखौटा शिल्प का प्रयोग छऊ नृत्य में किया जाता है और छऊ नृत्य में जो मुखौटे का निर्माण होता है वह पात्र के चरित्र के आधार पर मिट्टी, कागज और कपड़े से किया जाता है। वहीं काशी ग्रास झारखंड की एक प्रमुख शिल्पकला है और इस शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा वर्तमान समय में लगातार कार्य किया जा रहा है। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज था वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।